आसमान से टूट रही पहाड़ों पर आफत, हिमाचल में मचा जल प्रलय। मंडी में बादल फटने से बहे पुल और गिरे घर, हर तरफ दिखी भारी तबाही। मंडी पहुंचे प्रदेश के डिप्टी सीएम, सांसद कंगना ने बोला सरकार पर हमला। मंडी जिले के सराज के लंबाथाज, जरोल, तुंगाधार रोड, साथ में अन्य पंचायतों में बादल फटने के बाद आई बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई कि गांव का नक्शा ही बदल गया। खाबली खुड़ू कभी इन गांवों की जीवनदायिनी थी। खुड़ू के रौद्र रूप ने इलाकों की सड़कों का नामो निशान मिटा दिया है। पानी ने लोगों के घरों और सपनों को बहा दिया है। लोग मलबे के ढेर में अपनों की तलाश कर रहे हैं। बिजली और पानी की आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो गई है। प्रभावित परिवार एक दूसरे के सहारे जीवन जीने को मजबूर हो रहे हैं। रिश्तेदारों के घरों में लोग पनाह ले रहे हैं। इस स्थिति का अंदाजा सिर्फ और सिर्फ पहाड़ों के लोग ही लगा सकते हैं कि किस तरह की तबाही इस वक्त हिमाचल के मंडी में मची हुई है। इस तबाही को देखकर लोग अपनों को याद कर रहे हैं। चलिए आपको सुनवाते हैं इस पूरे मामले पर, इस तबाही पर स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं। एक्चुअली में ना बारिश उस दिन सुबह से ही स्टार्ट हो गई थी बहुत तेज, तो फिर हम पूरे दिन भर उस दिन घर में ही थे। फिर देखते रहे इधर उधर नदी नालों में, मतलब दिन को फिर भी ऐसे नॉर्मल सा था। जैसे ही हमने रात को 8:30 बजे की बात है, जिस टाइम हमने डिनर वगैरह किया ना, उसके बाद लगा हमें कि धीरे धीरे मतलब जो रिवर का है ना, जो मतलब वाटर लेवल वो धीरे धीरे बढ़ रहा। जैसे ही मतलब पूरी रात हम लोग कोई नहीं सोए। मतलब ऐसा नहीं हम बोल सकते कि बस हमारी फैमिली, बाकी मतलब यहाँ सराउंडिंग के जो जितने भी लोग जिनको भी हम देख पा रहे थे, वो यहाँ पे कोई भी पूरी रात सोया नहीं। मतलब देखते रहे इधर उधर, आगे से भी मतलब फ्लड, पीछे से भी फ्लड, रोड से भी ना अभी तक मतलब कोई। आप वहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ पे हमारी बिल्डिंग गई है, मतलब जिसमें हमारे को मतलब करीब 40 to 50 lakhs का लॉस हुआ है। मतलब किराने की ये थी, मेरे फादर इन लॉ यहीं पे चलाते थे, मतलब ये तो इसमें हमारे को काफी ये हुआ है, टोटल लॉस हुआ है। हम कोई भी सामान अभी तक निकाल ही नहीं पाए इसमें से। तो और आप देख सकते हैं कि मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। अगर प्रेगनेंसी की हालत में मैंने अगर हॉस्पिटल पहुंचना है तो मैं कैसे पहुंचूंगी। मतलब मुझे तो इस बात की टेंशन होगी कि मतलब 1 वीक हो गया, मतलब अभी तक रोड क्लियर नहीं है, ना बिजली की कोई अरेंजमेंट्स है, ना कुछ भी है, मतलब ना कोई फर्स्ट एड, ना कोई कुछ। मतलब तो कैसे करेंगे। गवर्नमेंट की तरफ से भी अभी कोई इनिशिएटिव लिया नहीं गया है। अगर आगे लिया भी गया है तो हमारे पास यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, ना हमारे पास तो कोई फैसिलिटीज वगैरह पहुंची है। अगर मैंने हॉस्पिटल भी जाना होगा, यहाँ से CIC थुनाग यहाँ से 5 किलोमीटर है, तो उसमें भी आप लोग चल के आए होने, आपको पता ही होगा कि कितना ये बहुत ही रिस्की हो गया। अगर यहाँ से मतलब सिविल हॉस्पिटल पहुंचना होगा, वो यहाँ से मतलब 9 to 10 किलोमीटर है, तो वहां पे भी मतलब बहुत ही ये है, मंडी वगैरह मतलब बहुत ही टफ हो गया है यहाँ पे ये करना। ना हमारे पास ना रोड है ठीक, ना बिजली है, ना पानी है। मतलब हम लोग ही जानते हैं कि हम लोग कैसे सरवाइव कर रहे हैं। मतलब बहुत ही टफ हो गया है यहाँ पे ये करना। और जो उस टाइम का मंजर था, मतलब अभी फिर से रेड अलर्ट बताया है। मुझे पता नहीं कि भाई अभी आगे क्या होगा क्या नहीं। अभी 1 वीक से हमारे पास यहाँ पे कोई ये नहीं है। अगर 2-4 दिन ऐसे रहा तो इस हिसाब से तो वही राशन पानी की दिक्कत हो जाएगी। लोगों ने क्या खाना क्या पीना। बहुत ज्यादा मैम, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। सिर्फ एक घर वाली जगह बची हुई है। यहाँ से नीचे सारा स्लाइड हो गया पूरा। मतलब हमारे कम से कम कोई 400 प्लांट सेब के चले गए। उसके बाद हमारे जो चाचा ससुर हैं, 3 चाचे हमारे और हैं, उनके भी सारा के सारा चला गया मैम। दोनों साइड से गया, एक साइड से भी गया, दूसरी साइड से भी गया मैम। हाँ जी मैम, घर ऐसा कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। घर भी हमारा ठीक है, मतलब सारा परिवार ठीक है, बट नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। शायद वो खेत आगे कभी मुझे लगता है नहीं बन पाएंगे। कितना टाइम लगता है सेब इस बगीचे को बनाने में, और कितने साल की मेहनत रही है? बहुत ज्यादा मैम। वो प्लांट जो हमने लगाए थे कम से कम 15-16 साल के थे। अब मतलब फसल आनी शुरू हो गई थी उसमें, और मतलब आज से पहले हमने फसल ली भी नहीं। अभी मतलब पहले प्लांट छोटे थे, अब बड़े हो गए थे। अब उम्मीद थी कि चलो भाई सेब निकलेंगे, फसल निकलेगी, जो मतलब पीछे से बगीचे का जो खर्चा वो आगे भरपाई हो जानी थी। अब हमारा तो बहुत सारा नुकसान हुआ जी। 1000 पौधा लगाया था पहले बगीचे में, वो भी सारा पूरा का पूरा खत्म हो गया। इस तरह से भी पूरा खत्म हो गया। हाँ, ये थोड़ी सी जगह बची हुई है, बाकी कुछ नहीं। कितने साल का पुराना पौधा था? कितने साल का? ये जो इस साल में, ये तो कोई 25 साल का था ये बगीचा। बाकी छोटे पौधे लगाए थे साथ में, वो भी खत्म हो गए सारे।
पूरे के पूरे खत्म हो गए, नीचे चले गए वो सारा। मंडी में आई आफत पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। भाजपा की लोकसभा सांसद कंगना रनौत ने इस आपदा के मौके पर उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों की मदद नहीं कर रही है, लोगों को सहायता मुहैया नहीं करवा रही है। चलिए इस पर क्या कह रही खुद कंगना रनौत, चलिए आपको सुनवाते हैं। जो ये डिजास्टर रिलीफ हो गया या डिजास्टर का जो काम हो गया, वो मेरे पास कोई कैबिनेट तो है नहीं। मेरे पास मेरे 2 भाई हैं जो साथ साथ चले रहते हैं यही मेरा कैबिनेट है और यही मेरा सारा, तो ये 2 हैं। अब देखो, जिसकी मैं पहुंच तो जाती हूँ, लेकिन मेरे जो हक में है और मेरे जो स्कोप ऑफ वर्क में है, तो यही है कि मैं केंद्र से अपना रिलीफ फंड लेके आऊं। ना मेरे पास खुद अपने फंड्स हैं डिजास्टर रिलीफ को लेके, ना मेरे पास कैबिनेट है और ना मेरे पास अधिकारी हैं और ना ही मेरे पास और किसी तरह की। एमपी की एक लिमिटेड वर्क होती है जो किसी पार्लियामेंट तक होती है। बार बार लोगों को खैर हम बताते भी हैं, लेकिन फिर भी हम पहुंच जाते हैं अपनी सांत्वना लेके। हम भी हिमाचली, हम भी पहाड़ी हैं, लेकिन जिनका ये काम है वो अपना मुंह दिखाते नहीं हैं, मुंह छुपा के बैठे हुए हैं, लोगों का पैसा खा के बैठे हुए हैं। अब सेंटर से पैसा आता है तो मेरे राहत कोष में तो मतलब मेरे पास तो ऐसा कोई फंड है नहीं डिजास्टर जो मेरे पास आएगा। आएगा तो वो केंद्र इनके पास ही, राज्य सरकार के पास आएगा, हमारे पास और जयराम जी के पास तो आएगा नहीं। अब देना उन्हीं को है, लेकिन हम फिर भी जो है अपना काम हम पूरा करेंगे। एक हमारी जो हैसियत है, हमारा जो हमारा वी आर वेरी स्मॉल इन द स्कीम ऑफ थिंग्स अगर देखा जाए तो। आई एम नॉट सेइंग इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी मेकिंग में या किसी तरीके के कानून लागू करने में यस हमारी कोई कैपेसिटी होती है, लेकिन स्टेट में ऑपरेशंस में हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है। मैं तो कहूंगी पंचायत जितनी भी नहीं है एमपीज की, तो फिर भी हम पहुंचते हैं, कोशिश करेंगे। जिनका काम है वो लापता हैं, वो चाहते हैं कि कंगना आके कर जाती तो अच्छा था, या तो कंगना यहीं पे रह के मुख्यमंत्री के काम करती तो भी अच्छा था, पीडब्ल्यूडी के भी कर जाती तो भी अच्छा था। तो खैर उनको क्या कहें, अब हमसे जो बन पड़ेगा हम जरूर करेंगे। जैसे मैंने कहा मेरे स्कोप ऑफ वर्क में है कि मैं सेंटर से यहाँ पैसा लाऊं, उसका मैं वहां पे जरूर बहुत ज्यादा लेटर्स भी भेजूंगी और मिलने की भी मांग करूंगी। धन्यवाद। वहीं इसके साथ मंडी जिले पर पहुंचे मुकेश अग्निहोत्री जो हिमाचल के उप मुख्यमंत्री हैं, वो क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। सराज विधानसभा क्षेत्र पर काफी कहर बरपा है और भारी नुकसान इलाके के विकास को हुआ है और लोगों को हुआ है, गौशालाओं को हुआ है, खेतों को हुआ है और हर तरह का नुकसान जो है आप यहाँ देख सकते हैं। लोगों के सेब के बगीचे नीचे आ गए हैं बह के और कुछ लोग इसमें जान गंवा चुके हैं और कुछ लोग मिसिंग भी हैं, जो 30 के आसपास का आंकड़ा सिर्फ इसी कॉन्स्टिट्यूंसी का बताया जा रहा है। और अब इस समय हम शरण गांव में हैं। आप देखें कि पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। लोगों में सारी जीवन की कमाई जब बर्बाद होती है वो उनके चेहरों से झलक रही है। तो सरकार ने अपनी सारी मशीनरी यहाँ पे झोंक रखी है। फिलहाल आप कैसे देखते हैं पूरी खबर को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलेगा। धन्यवाद।